हेलो। 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 ये तो फोटो भी रख सकते हैं। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। लास्ट क्लास में अलाइड एंगल पढ़े थे ना, यस सर। उसी पे दो चार बेसिक क्वेश्चन करते हैं। साइन ऑफ 31 पाई बाई 3 कितना होगा? सर 31 पाई बाय 3 ना? यस। सर √3/2। कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3। हाँ सर √3/2। 10 पाई प्लस पाई बाई 3 लिखा। हाँ सर। फिर से वही लिखा। 10 पाई किधर आता है? इस एक्सिस पे आता है। इस एक्सिस से पाई बाई 3 घूमेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, साइन का साइन ही रह जाएगा प्लस साइन के साथ। तो साइन पाई बाई 3 इज √3/2। उसके बाद आया tan ऑफ 17 पाई बाई 6। 17 पाई बाय 6 होना चाहिए। प्लस 5 पाई बाय 6
is equal to 3 pi minus Sir, 1/2. 1/2 tan का वैल्यू 1/2 कब से आने लगा Sir, 1/√3. स्टैंडर्ड एंगल में? हाँ 1/√3. नहीं, फिर से देखो। Sorry. सर √3 इसको क्या लिखेंगे? 17 pi by 6 can be written as 3 pi Sir, minus minus 1 by pi √3. minus pi by minus 1 minus pi 1 by by √3. 3 pi minus pi by 6। 3 pi minus pi by 6। 3 pi कौन से एक्सिस पे आएगा? इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। इसमें से माइनस पाई बाय 6 करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस के साथ 10 pi by 6 minus 1/√3 cos of 79 pi by 4। सर साइन निकालने की cos की tan cos of 79 pi by 4। सर 1 आएगा। फिर से देखो। Sir, 1/√2. सर 1/√2 1 by √2. 79 pi by 4 को लिखेंगे 20 pi 80 pi by 4। हाँ 20 pi minus pi by 4। सर 1 आना चाहिए। 20 pi minus pi by 4 is nothing but cos pi by 4। cos pi by 4 होता है 1/√2। सर आप ये इसको कैसे ब्रेक करें एक बार बताएंगे? नियरेस्ट एंगल देखते हैं, ठीक है। 80 पाई बाय 4 रहता तो 20 पाई आता, तो बस उसको कुछ भी प्लस माइनस में करके देखते हैं। जैसे 390 17 पाई बाय 6 था, हमें नियरेस्ट एंगल सबसे छोटा एंगल दिख रहा है पाई बाय 6। अब ऐसा कौन सा एंगल प्लस माइनस करे जिससे ये 17 पाई बाय 6 बन जाए? तो वो डायरेक्टली आ जाता है दिमाग में ना, 18 पाई माइनस पाई बाय 6। 31 पाई को लिख सकते हैं 30 प्लस 1, 30 प्लस 1, बस उसको डिवाइड कर दिया। 79 को लिख सकते हैं 80 प्लस 80 माइनस 1, तो उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। हाँ सर। cos ऑफ 390 डिग्री सिंपल सा दिख रहा है। सबसे नियरेस्ट एंगल कौन सा है? 360। 360 प्लस क्या करना पड़ेगा? 30। √3/2 है सर। cos 360 प्लस √3 by 2. 360 होता है, 3/2 तो ये डायरेक्टली cos 30 आ जाएगा, डेट इज √3/2। ऊपर से है फिर से tan 1395 डिग्री 1395 डिग्री। सर -1 नहीं, अरे यार, हाँ कितना लिखा? -1 सही है शायद। -1 ही आ रहा है सर। हाँ 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 सर, -1 है। -1 कितना लिखा इसको? 1395 को सर 1440 -45। ठीक है। देखो ऐसे दिमाग से सोचो, एक सर्कल लगाते हैं 360 डिग्री घूमते हैं, इसके नियरेस्ट कौन सा जाएगा? -1 360 डिग्री इंटू 4 360 डिग्री इंटू 4। जब 360 डिग्री इंटू 4 करेगा तो कितना आएगा? 1440। 0. 1440 इतना डिग्री -45 लिख सकते हैं इसको। ये 1440 कहाँ आने वाला है? इस एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। उससे -45 करेंगे तो कितना आएगा? -10 45 डिग्री, दैट इज -1।
क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 225 degree multiplied by cot 405 degree plus tan of 765 degree multiplied by cot of 675 degree. 0 sir. Sir, हाँ 0. इतना जल्दी कैसे कैलकुलेट किया? क्या सर? इतना जल्दी कैसे कैलकुलेट किया? या तो सॉल्व किया हुआ है पहले से? सर ये पहले से सॉल्व किया हुआ है. अच्छा tan 225 को लिख सकते हैं दो चीज, 270 से करो या फिर 270 से ही करते हैं या फिर 180 से करो. 180 से करने से क्या होता है, 10 का 10 ही रह जाएगा, इसलिए 180 से करते हैं. तो आ जाएगा 180 प्लस 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कॉट. कॉट को 360 से चलते हैं तो ये आ जाएगा 360 प्लस 45 डिग्री प्लस 765 को 720 से करते हैं 720 प्लस 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कॉट 7, इसको भी 720 माइनस 45 डिग्री. tan 180 प्लस 45, 180 होता है यहाँ पे, 180 प्लस 45 tan 45 मल्टीप्लाइड बाय cot 360 प्लस 45, 360 प्लस थीटा कोई भी सेम थीटा ही होता है, that is cot 45 डिग्री प्लस 720 इधर ही आएगा, 720 प्लस 45 tan 45 मल्टीप्लाइड बाय 720 माइनस 45 इज माइनस के साथ, तो यहाँ माइनस लग जाएगा cot 45. ये भी 1 होता है, ये भी 1, माइनस 1 इंटू 1 0. tan of pi by 11 plus tan of 2 pi by 11 plus tan of 4 pi by 11 plus tan of 7 pi by 11 plus tan of 9 pi by 11 plus tan of 10 pi by 11. इसका वैल्यू कितना हो? सर 0. हाँ सर 0 आएगा. यहाँ पे एक नोट लिखना, कोई भी एंगल थीटा हो, कोई भी एंगल थीटा, cos थीटा प्लस cos ऑफ पाई माइनस थीटा हमेशा 0 होगा, ठीक है. सिमिलरली tan थीटा प्लस tan ऑफ पाई माइनस थीटा ये भी 0. ठीक है सर इसका प्रूफ है क्या? प्रूफ क्या होगा इसमें? cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो cos थीटा माइनस cos थीटा 0. हाँ सर. tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, tan थीटा प्लस tan माइनस tan थीटा 0. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो एंगल हो थीटा एंड अल्फा,
और दोनों का सम पाई आ रहा हो, देन cos theta plus cos alpha will be 0 and tan theta plus tan alpha will be 0. दो एंगल है मेरे पास थीटा एंड अल्फा, अगर दोनों का सम पाई आ रहा है तो हम लोग cos थीटा प्लस cos अल्फा को 0 बोलेंगे एंड tan थीटा प्लस tan अल्फा को 0 बोलेंगे. कैसे बोलेंगे? वी कैन राइट अल्फा एज पाई माइनस थीटा, तो cos थीटा प्लस पाई माइनस थीटा 0 होता है. सिमिलरली अल्फा को हम लोग पाई माइनस थीटा यहाँ पे रखेंगे, वी विल गेट लाइक दिस. तो अब इसको देखो, एप्रिशिएट करो. पाई बाय 11 10 पाई बाय 11, दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है? पाई. इसका मतलब ये इससे कटेगा, मतलब ये दोनों का सम मिलके 0 बन जाएगा. सिमिलरली 2 पाई बाय 11 9 पाई बाय 11, दोनों का सम कितना आ रहा है? पाई. ये दोनों मिलके 0 बन जाएगा. 4 पाई बाय 11 7 पाई बाय 11, दोनों का सम हो गया पाई, ये दोनों मिलके 0 हो जाएगा. तो फाइनल आंसर कितना? 0. अब इसको स्कूल में कैसे सॉल्व करेंगे? ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट दिख गया, कट कट कर दिया, खत्म 0. स्कूल में क्या करेंगे? वी विल राइट दिस 10 पाई बाय 11 एज पाई माइनस पाई बाय 11. इसको इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे. Similarly 9 pi by 11 can be written as pi minus 2 pi by 11 and 7 pi by 11 को लिखेंगे हम लोग pi minus 4 pi by 11. अपने आप फॉर्मूला लग जाएगा 10 pi minus थीटा वाला. cos 10 degree plus cos 20 degree plus cos 30 degree plus cos क्या? सर हमने जो बताया cos थीटा प्लस cos पाई माइनस थीटा 0 होता है, तो ये cos स्क्वायर के लिए भी होता है क्या? cos स्क्वायर के लिए कैसे हो सकता है? स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर माइनस थीटा 0 नहीं होगा ना, प्लस हो जाएगा. cos 30 डिग्री, cos 80 डिग्री, cos 100 डिग्री प्लस cos 150 डिग्री प्लस cos 160 डिग्री प्लस cos 170 डिग्री. बताओ इसका वैल्यू कितना होगा? सर 0. फिर से 0. कैसे चमक गया? 170 प्लस 10 कितना होगा? 180. ये दोनों मिलके फिर से 0 बना देगा. 160 प्लस 20 कितना होगा? 180. ये दोनों कटेगा. सिमिलरली 150 प्लस 30 विल बी 180 एंड cos 100 प्लस cos 80 कटेगा. तो फाइनल आंसर कितना हो गया? 0. नेक्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 2 पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 16. सर इसका आंसर 2 है. सर वो cos स्क्वायर 5 पाई बाय 16 होगा कि 6 पाई बाय 16? 6 पाई बाय 16. हाँ सर, तो फिर आंसर 2 है. हाँ, दिस इज 6 पाई बाय 16. सर आंसर 2 है. हाँ, कैसे किया? सर cos स्क्वायर पाई बाय 16, क्योंकि पाई बाय 16 प्लस 7 बाय 16 पाई बाय 2 होता है. हाँ, मतलब ये एंगल प्लस दिस एंगल इज पाई बाय 2. वी कैन हाँ सी सर. दैट
तो मैंने cos 7 पाई बाय 16 को sin पाई बाय 16 कर दिया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसका हाँ। मतलब हो गया ये एंगल कैन बी रिटन एज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16। सिमिलरली ये एंगल कैन बी रिटन एज पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 16। और तो सर फिर बताओ cos पाई बाय sin 2 और cos माइनस है। थीटा कितना होता है? sin थीटा। cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज sin थीटा। तो पहला वाला को तो पहले वाला रहने दिया cos स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 2 पाई बाय 16 को भी रहने दिया। यहाँ पे cos पाई बाय 2 माइनस थीटा को लिख दिया sin थीटा, डेट इज sin स्क्वायर 2 पाई बाय 16, और इसको भी लिख दिया sin स्क्वायर पाई बाय 16। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो आंसर आ गया 1 प्लस 1 डेट इज 2। sin 420 into cos 390 plus cos of minus 300 into sin of minus 330। सर वो sin ऑफ -330 है ना? 330 डिग्री, हाँ। Sir, 1. Sir, 1 plus root 3. Sir, 1. √3 + 2/4। बस चलो इसको देखते हैं। 420 को जीरो आ रहा है। लिखेंगे हम लोग sin 360 प्लस, हाँ 0 आ रहा है। 60, हाँ वही। cos 390 को लिखेंगे cos 360 प्लस 30। cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये डायरेक्टली cos 300 लिखा हुआ है, एंड sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, इसलिए एक माइनस बाहर निकाल दिया। cos 300 को लिख दिया 360 माइनस 60, और sin 330 को लिख दिया sin 360 माइनस 30। 360 प्लस 60 ये हो जाएगा sin 60 मल्टीप्लाइड बाय 360 प्लस 30 cos 30 माइनस 360 माइनस 60 इज cos 60, 360 माइनस 30 इज माइनस sin 30। sin 60 आ जाएगा मेरा 1√3/2, cos 30 भी आ जाएगा √3/2, प्लस cos 60 आ जाएगा 1/2, 1/4. ये भी 1। Sir, 1 answer है. ये आ गया 3/4 प्लस 1/4, 1 आंसर। ठीक है। सर वो पाई वाले के अंदर आप सेपरेट कैसे करते हो, एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। कौन सा? ये सब इसमें पाई होता है, कैसे करते हो? जैसे कुछ भी एक एंगल बोल दो, है ना, जैसे मान लो 8 पाई बाय 3 लिया,
ठीक है। 8 पाई बाई 3 को कैसे सेपरेट किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये सोचो, सबसे स्मॉलेस्ट जो इसका पार्ट होगा प्लस थीटा या माइनस थीटा वाला पार्ट, वो थीटा पाई बाई 3 होगा, है कि नहीं? अब 8 पाई को किस तरीके से प्लस माइनस में किया जाए? तो दिख रहा है 9 माइनस 1 पाई लिखा हुआ है बाई 3, तो डिवाइड जैसे ही करेंगे 3 पाई माइनस पाई बाई 3। ये जब जैसे ही क्वेश्चन करने लगो एक ही बार में दिखना स्टार्ट हो जाएगा फटाफट। सिमिलरली जैसे ले लो 14 पाई बाई 15, बताओ कैसे सेपरेट करेंगे? लिख लेंगे इसको तो पाई 15 माइनस 1 तो 50 5 माइनस पाई पाई बाई बाई 15, है ना? यस सर। 8 पाई बाई 15 को बताओ कैसे करेंगे? सर 2 पाई माइनस 15 पाई बाई को 15 2 पाई माइनस पाई बाई 15 कैसे हो सकता है? दिस इज 30 माइनस 1 29 पाई बाई 15। सर पाई माइनस पाई बाई 15, हाँ पाई माइनस 7 पाई बाई 15। ठीक है, पाई माइनस 7 पाई बाई 15। तो इसी तरीके से सेपरेट कर लेते हैं। सबके पास बुकलेट है? बुकलेट नहीं यस सर। सर। नहीं है नहीं है सर। नहीं है सर। अरे यार, तो बुकलेट नहीं है, तुम लोग कैसे करेगा फिर? सर पीडीएफ भेज दीजिए। अच्छा, पीडीएफ गया। हाँ सर। यूट्यूब पे जाना, इस नाम का एक चैनल होगा, ठीक है, इन्फिनिटी लर्निंग हब, डबल आई है, ठीक है, INFINIITY, इन्फिनिटी लर्निंग हब। हाँ सर मिल गया। हाँ, ये इस चैनल पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री, एक प्लेलिस्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री करके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, मिला? हाँ सर आप ही का चैनल है। हाँ सर लिमिट्स के भी वीडियो है। हाँ, वो पूरा नहीं है, सबका बहुत सारा वीडियो है लेकिन पूरा नहीं है, ठीक है। सर 11th की लिमिट्स है वो। 11th नहीं, वो लिमिट्स मतलब लिमिट्स है पूरा IIT-JEE। तुम्हारा जो चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद कौन सा चैप्टर चलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद कौन सा चैप्टर चलेगा? इन इक्वेशंस एंड इक्वेशंस। उसके बाद चलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सारे चैप्टर उसमें फुल है, फुल मेरा ही पढ़ा है वो, ठीक है। तो उसको मतलब लगभग एक दो वीडियो देख के आओगे मतलब तो अच्छा होगा, ठीक है, क्लास में जल्दी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे फास्ट। सर ट्रिग्नोमेट्री के 2 प्लेलिस्ट है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज ना। हाँ, रेशियो एंड आइडेंटिटी चल रहा है अभी, और वो जो दूसरा वाला प्लेलिस्ट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। 34 पार्ट्स हाँ, है इन ऑल। हाँ, 33 या 34 पार्ट्स है, ठीक है। अगला टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। ग्राफ का आइडिया सबको है? ग्राफ कैसे बनाते थे? सोचो, समथिंग y इज इक्वल टू एक फंक्शन ऑफ x दे दिया, तो हम लोग एक बॉक्स बनाते थे, एक तरफ लिखते थे x, एक तरफ लिखते थे y। अब x में क्या होता था, इनपुट को 0 डालते तो y कुछ आता था, सपोज 1,
इनपुट डाले 1 तो y कुछ आया 2, इनपुट डाले 2 y कुछ आया 3। उसके बाद क्या करते थे, x एक्सिस और y एक्सिस बनाते थे, 0,1 एक पॉइंट डालते थे, सिमिलरली 1,2 पॉइंट डालते थे, 2,3 पॉइंट डालते थे, सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, जो बन गया वो ग्राफ है उसका। तो इस ग्राफ में एक्चुअल में x एक्सिस जो होता है वो उसका इनपुट होता है, y एक्सिस जो होता है वो उसका आउटपुट होता है। तो ग्राफ जब भी दिखता है वो उसका आउटपुट का रिजल्ट दिखता है, ठीक है। किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाया, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाया, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन मान लो रैंडम में ग्राफ बना देना, ठीक है। ये किसी भी y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ये वाला पॉइंट है a, ये वाला पॉइंट है b, ये वाला पॉइंट है c, ये वाला पॉइंट है 0। किसी ने बोला फंक्शन का वैल्यू a पे कितना होगा, f ऑफ a कितना है, तो हमारा आंसर कितना होगा 0। 0। a पे y पे कितना गया 0। सिमिलरली f ऑफ b भी कितना है 0, 0। f ऑफ c भी कितना है 0। अब कोई पूछेगा इस फंक्शन का कितने रूट्स है, कितने रूट्स है इस फंक्शन के, 3। आंसर क्या होगा 3। कौन कौन सा, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू c, ये 3 रूट है इस फंक्शन का, ठीक है। अब कोई बोलेगा f ऑफ 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस इतना बता दो। पॉजिटिव। तो दिख रहा है 0 पे वैल्यू ऊपर आया, दिस इज f ऑफ 0, तो वो वाला चीज पॉजिटिव है। सिमिलरली a और b के बीच में कुछ भी ले लेते हैं अल्फा, f ऑफ अल्फा कितना होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हमारा आंसर होगा नेगेटिव, क्योंकि अल्फा पे वैल्यू कितना आया नेगेटिव। तो ये जो ग्राफ होता है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शन का वैल्यू उस x पे। ये वाला चीज इनपुट होगा हमेशा, ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है वो आउटपुट होगा। सर इनपुट फंक्शंस को हम नहीं लोग सिखाया एक है, और नाम देते हैं, हाँ फंक्शंस में नहीं सिखाया है, क्या नहीं दिख रहा है, फंक्शंस के बारे में नहीं सिखाया है। नहीं कुछ नहीं, इसीलिए तो मैं बेसिक्स थोड़ा बता रहा हूँ, है ना। कोई भी फंक्शन हो, x एक्सिस हमेशा उसका इनपुट होता है, y एक्सिस हमेशा आउटपुट होता है। जितना जानने का जरूरत है मैं बता दे रहा हूँ। तो इनपुट का नाम होता है डोमेन हमेशा, आउटपुट का नाम होता है रेंज, ठीक है। बस अभी इतना जान के रखो, जो भी आउटपुट आया वो उसका रेंज हो गया, जो भी इनपुट आया वो उसका डोमेन हो गया, ठीक है। तो अभी साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहला है साइन एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ सिंपल से, यहां पहले एक सर्कल से सोचो, जब 0 एंगल होगा तो वैल्यू कितना 0, एंगल जब 0 होगा तो वैल्यू कितना 0। 0 के बाद कौन सा एंगल स्टैंडर्ड पता है हम लोग को, π/2, π/2 होगा तो वैल्यू कितना होगा 1। ऐसे ही जब पाई पे जाएंगे तो वैल्यू कितना होगा फिर से 0। अगला एंगल कौन सा आने वाला है 3π/2, उसके बाद फिर से कौन सा एंगल आएगा 2π, 2π के बाद आने वाला है 5π/2, उसके बाद आने वाला है 3π, 3π के बाद आएगा 7π/2, 7π/2 के बाद आएगा 4π, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अभी अब सोचो 0 पे एंगल कितना आया 0 वैल्यू, π/2 पे कितना आया 1, सपोज ये वाला लाइन 1 है, पाई पे कितना आएगा वैल्यू साइन का 0, 3π/2 पे कितना आएगा, 3π/2 इधर होता है, इधर साइन का -1 वैल्यू, -1, 2π पे फिर से कितना 0, 5π/2 फिर से यहाँ पहुंच गए, फिर से 1। बेसिकली दिख रहा है जो 0 से 2π में जितना वैल्यू आया है सारा वैल्यू फिर से रिपीट करेगा 2π से 4π के बीच में। यस सर। सिमिलरली सारे वैल्यू फिर से रिपीट होंगे 4π से 6π के बीच में। मतलब हर एक सर्कल में सेम टू सेम वैल्यू आने वाला है। एक बार एक सर्कल घूम लेंगे सेम वैल्यू आएगा, फिर से एक सर्कल घूम लेंगे सेम वैल्यू आएगा। तो 0 से 2π में ग्राफ कैसा दिखा, यहां से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम कहां पहुंचा 1, फिर वहां से क्या होगा घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा पाई पे 0, फिर यहां से पाई से 3π तक नेगेटिव में जाएगा, फिर नेगेटिव से उठना स्टार्ट होगा 2π तक। ये ग्राफ बना 0 से 2π में। अब इतना पता है हमें कि सेम टू सेम ग्राफ रिपीट होगा, तो सेम टू सेम ग्राफ रिपीट कर दिया।
सेम टू सेम ग्राफ नेगेटिव में भी रिपीट होगा, ठीक है। अभी ये एंगल कितना आएगा, -π/2, ये एंगल आएगा -π, -3π/2, -2π। मैक्सिमम वैल्यू कितना आया 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। बस चलते जाता है स्टेप से, ठीक है। इस पे नोट लिखते हैं कुछ। सबसे पहला नोट है, बताओ साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, +1 साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, -1 -1, ठीक है। दूसरी बात, रूट्स, साइन एक्स का रूट कितना होगा। जैसे ये वाला जो ग्राफ है इसका रूट कितना है, तो हम लोग बोलेंगे ABC आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो कोई बोल दे साइन एक्स इज इक्वल टू 0, सर एक्स n क्या पाई होगा, तो n एक्स होगा पाई। n पाई, ठीक है। और वो ग्राफ से भी हमें दिख रहा है, ग्राफ से कैसे दिख रहा है, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, 4 पाई पे 0, माइनस पाई पे 0, -2 पाई पे 0। ये चीज पहले भी बताया गया था, साइन n पाई 0 होगा। तो रूट्स हो गया n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, दिख रहा है कि साइन एक्स का जो ग्राफ है बार बार सेम चीज को रिपीट कर रहा है। 0 से 2 पाई में जो फंक्शन आया सेम टू सेम ग्राफ, इसी को उठा के यहाँ पे रख दिया जाए सेम ग्राफ आ जाएगा, इसी ग्राफ को उठा के पीछे रख दिया जाए सेम ग्राफ आ जाएगा। इससे ये पता चला कि साइन एक्स का ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है और उस रिपीटेशन का नाम है मैथ्स में पीरियोडिक फंक्शन। साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। कोई पूछेगा तो बोल देंगे कोई भी साइन एक्स का वैल्यू हर 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है। इसका मतलब नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसका मतलब था ये साइन एक्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, हर 2 पाई के बाद रिपीट होगा वैल्यू। तो कोई बोलेगा पीरियड कितना है साइन एक्स का, पीरियड 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है। फोर्थ पॉइंट, सिर्फ अगर -π/2 से π/2 के बीच में देखा जाए ग्राफ, -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ कैसा, ये इस ग्राफ में जैसे जैसे x आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे y क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन x का ग्राफ इंक्रीजिंग है -π/2 से π/2 में। सिमिलरली π/2 से 3π/2 के बीच में देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि π/2 से 3π/2 के बीच में साइन एक्स का ग्राफ डिक्रीजिंग है। यस सर। सिमिलरली ऐसे चलता जाएगा, 3π/2 से 5π/2 के बीच में इंक्रीजिंग है। हाँ, किसी को डाउट है क्या? तो वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला चमक जाना चाहिए। -π/2 से π/2 में इंक्रीजिंग है, π/2 से 3π/2 के बीच में डिक्रीजिंग है, 3π/2 से 5π/2 के बीच में इंक्रीजिंग है। फिफ्थ वन, कोई पूछे साइन एक्स इज इक्वल टू 1 है तो एक्स कितना होगा, ये तो वही सर्कल वाला चीज है, 4n + 1/2। साइन एक्स इज इक्वल टू -1 है तो एक्स कितना होगा, बोलेंगे 4n 4n - 1 π/2, या फिर बताया गया था 4n + 3 π/2, ठीक है।
नेक्स्ट ग्राफ है y इज इक्वल टू cos x का। इस ग्राफ को याद करना है, ठीक है। जब भी दिमाग में कोई भी तुम्हारे मुंह के सामने sin x बोले, तुम्हारे दिमाग में उसका ग्राफ आ जाना चाहिए। नींद में भी बोले कोई कि sin x, तो तुम्हारे दिमाग में फटाक से आ जाना चाहिए अच्छा ऐसा ऐसा होता है, सिंपल सा, ठीक है। आज के बाद रट्टा हुआ होना चाहिए, रट्टा मार लो पूरा। y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाते हैं। फिर से वही किया, y एक्सिस बनाया, x एक्सिस बनाया, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई 5 पाई बाय 2 3 पाई 7 पाई बाय 2 4 पाई, ऐसे ही चलते जा रहे हैं, ठीक है। इधर माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 2, इस टाइप से चल रहा है। कॉस का वैल्यू 0 पे कितना होता है? कॉस 0 इज 1, कॉस पाई बाय 2 0, कॉस पाई कितना -1, कॉस 3 पाई बाय 2 फिर से 0, कॉस 2 पाई कितना 1। तो ग्राफ देखा जाए तो यहां से नीचे गया, यहां ऊपर आया, फिर से ये। अब देखो 2 पाई के आगे जाएंगे तो सेम टू सेम रिपीट होगा हर चीज। पीछे भी सेम। इसका मतलब जैसा ग्राफ sin x का होता था, सेम टू सेम ग्राफ इसका भी देखने में है। बस क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गया। शिफ्टिंग ये हो गया कि sin x का ग्राफ एग्जैक्टली 0 पे 0 था। सोचो इसी ग्राफ को इधर शिफ्ट कर दिया जाए, मतलब ये वाला y एक्सिस वाले लाइन को उठा के यहां ला दिया जाए, cos x का ग्राफ बन जाएगा। इसको भूल जाओ। तो बस सेम टू सेम ग्राफ आया, बस वैल्यू अलग अलग आ गया। इस पे भी नोट लिख सकते हैं, सेम टू सेम नोट है। cos x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? तो बोलेंगे 1। 1 cos x का मिनिमम वैल्यू होगा -1। सिमिलरली cos x का रूट पूछेगा कोई तो रूट्स क्या होगा? cos कहाँ 0 होता है? तो 2n + 1 π/2, 2n π/2 मतलब π/2 पे 0 हो जाता है हमेशा। थर्ड वाला पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी पीरियड कितना है? तो बोलेंगे 2 पाई। फोर्थ वही cos x इज इक्वल टू 1 है अगर, तो x इज इक्वल टू कितना होगा? n पाई, 2n पाई होगा। एंड cos x इज इक्वल टू -1 है, तो x इज इक्वल टू होगा 2n + 1 पाई। n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई बोलेगा 0 से पाई के बीच में cos x का ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? तो हमारा आंसर आएगा डिक्रीजिंग। 0 से पाई के बीच में डिक्रीज कर रहा है, सिमिलरली पाई से 2 पाई के बीच में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। हाँ थर्ड ग्राफ है y इज इक्वल टू 10x। 10x का ग्राफ, यार ऐसे जगह बहुत छोटा पड़ रहा है, ठीक है, मैं ऐसे बनाता हूँ। ये सबको दिख रहा है पूरा? एंगल होगा 0, अगला एंगल होगा π/2, उसके बाद आएगा पाई, उसके बाद आएगा 3 π/2, 2 पाई, 5 π/2,
3 पाई, 7 पाई बाई 2, 4 पाई, इस टाइप से चलेगा। सिमिलरली इधर माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई, माइनस 5 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई। अभी देखो 10 में एक प्रॉब्लम है। 10 में क्या प्रॉब्लम है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 10 अनडिफाइंड है ना। जहां पे अनडिफाइंड है इसका मतलब वहां पे ग्राफ आएगा ही नहीं। स्ट्रेट लाइन। जहां पे ग्राफ नहीं आता है वहां पे हम लोग एक बस डॉटेड लाइन दे देते हैं, ठीक है, कि ताकि हमें पता रहे कि यहाँ तो ग्राफ नहीं आएगा, इस लाइन पे कभी ग्राफ नहीं आएगा। सिमिलरली 3 पाई बाई 2 पे भी ग्राफ नहीं आएगा। 5 पाई बाई 2 पे भी ग्राफ नहीं आएगा। फिर से 7 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, ये वाला लाइन खींच दिया ताकि इससे पता चले कि यहाँ ग्राफ नहीं आएगा। अभी अब क्या होगा, 10 का वैल्यू 0 पे 0 होता है, उसके आगे हमेशा बढ़ते रहता है और पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी को जाएगा, ठीक है, यहां से यहां और इसके बाद नेगेटिव। सेम टू सेम ग्राफ रिपीट होगा यहाँ पे। सर हाँ, सर दूसरों के माइक में थोड़ा भी डिस्टरबेंस होने से आपका पिक्चर गायब हो रहा है। अच्छा, थोड़ा माइक म्यूट करने बोलिए सर बाकियों को। ये ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है, इधर गया इन्फिनिटी, पूरा डांस करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। ऐसा ग्राफ कैसे आया, बहुत लोगों को लग रहा होगा ऐसा कैसे आ सकता है, ठीक है, देखो मैं दिखा रहा हूं थोड़ा सा। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, 0 से पाई बाई 2 की। सोचो एग्जैक्ट 0 पे साइन 0 होता है, कॉस 1 होता है, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 0। 0। जैसे ही पाई बाई 2 पे जाएगा और पाई बाई 2 के पीछे से जाएगा, पीछे से पाई बाई 2 से थोड़ा सा छोटा, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और साइन थीटा तो पॉजिटिव है ही, इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, लेकिन साइन थीटा 1 की तरफ जाएगा और कॉस थीटा किधर जाएगा, 0 की तरफ, जब एंगल किधर जा रहा होगा, पाई बाई 2 की तरफ, ठीक है। तो 1/0 किधर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, तो इन्फिनिटी की तरफ गया, पाई बाई 2 से छोटे एंगल पे। अब यहाँ पे है कि पाई बाई 2 से बड़े एंगल पे नेगेटिव क्यों आ गया, नेगेटिव इन्फिनिटी क्यों। सोचो जैसे ही पाई बाई 2 से कुछ बड़ा एंगल लेगा, मतलब ये वाला, किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, लेकिन कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। तो जब एंगल पाई बाई 2 से थोड़ा बड़ा जाएगा, पाई बाई 2 प्लस पे जाएगा, साइन थीटा कहां जा रहा होगा, 1 को जा रहा होगा, लेकिन कॉस थीटा कहां जा रहा होगा, 0 को जा रहा होगा, लेकिन पीछे से जा रहा होगा, नेगेटिव 0, क्योंकि 0 पे दुनिया बदल जाता है, ठीक है। 0 के आगे क्या होता है, हर चीज पॉजिटिव होता है, 0 के पीछे हर चीज नेगेटिव होता है। तो कॉस थीटा 0 नेगेटिव से जा रहा होगा, तो 1/0 किधर जाएगा, इन्फिनिटी को तो जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइड से जाएगा, क्योंकि 0 कहां जा रहा है, माइनस साइड।
इसलिए माइनस इन्फिनिटी को चले गया। ये लिमिटिंग कंसेप्ट है, ठीक है। और इधर प्लस इन्फिनिटी को चला गया। फिर से वो सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। क्या क्या? सबसे पहला पॉइंट, 10x का मैक्सिमम वैल्यू कितना? इन्फिनिटी। 10x का मैक्सिमम कितना? इन्फिनिटी, अनडिफाइंड बेसिकली। ये कौन स्क्रीन शेयर किया है? सिमिलरली 10x का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? माइनस इन्फिनिटी। 10x का रूट बताओ कितना होगा? रूट ऑफ 10x n पाई। n पाई। जहां जहां साइन 0 होगा वहां n वहां पाई। tan 0 होगा, तो रूट n पाई। क्या पीरियोडिक फंक्शन है? तो बोलेंगे हाँ, सेम ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो पीरियोडिक भी है। लेकिन पीरियड कितना इस बार? पाई। 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 इस बार पाई पे ही रिपीट हो जा रहा है। देखो 0 से पाई में जो ग्राफ आया, सेम टू सेम ग्राफ पाई से 2 पाई में भी आया, सेम टू सेम ग्राफ 2 पाई से 3 पाई में भी आया, ठीक है। नहीं, n बिलोंग्स टू इंटीजर, रियल कैसे हो सकता है? इसके बाद बचता है किसका किसका ग्राफ? कॉटेक्स का, कोसेक एक्स का और सेक एक्स का। ये तीनों ग्राफ तुम लोग घर से एक बार देख के आना। सर सारे तो पीरियोडिक फंक्शन ही है ना? हाँ, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, क्योंकि देख लो ना, वो सर्कल पे घूम रहा है तो बार बार रिपीट करेगा ही, है ना। y इज इक्वल टू कॉट एक्स, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स एंड y इज इक्वल टू सेक एक्स। तो ग्राफ देख के, ये जो प्रीवियस ग्राफ बना है उसके ऑपोजिट होंगे क्या? 10x ऐसा ही होगा जो दिख रहा है अभी शैडो में, इस टाइप का कॉट एक्स बेस। सर तो बन सर गया। ऑपोजिट होंगे। हाँ, वो देख के आना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, हो जाएगा। अभी क्या लिखते हैं? सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। एक ही एक्सिस पे साइन एक्स का भी ग्राफ बनाया और कॉस एक्स का भी ग्राफ बनाया। सोचो यहाँ पे 0 है, यहाँ π/2। साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो 0 से π/2 पे उठता है ऐसे, लेकिन cos x का ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या होता है? डिक्रीज करता है। रेड वाला किसका है? y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ब्लैक वाला है y इज इक्वल टू साइन एक्स। कितने दूर में बनाया? सिर्फ 0 से π/2 में। ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1। ये जो बीच वाला पॉइंट हुआ जहां पे इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट कितना होगा?
π/4 डिग्री। π/4, क्योंकि π/4 पे दोनों का वैल्यू सेम होता है और कितना होता है 1/√2। इससे अभी ये पता चला कि जब x जो है मेरा ग्रेटर देन 0 हो एंड लेस देन π/4 हो, x जब ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/4 हो तो बड़ा कौन होता है, साइन की कॉस। cos दिख रहा है कि 0 से π/4 में बड़ा कौन, कॉस। उस टाइम पे cos x विल बी ग्रेटर देन sin x। इसी में एंगल अगर π/4 से बड़ा हो एंड लेस देन π/2 हो, यहां पे इक्वालिटी लगा सकते हैं, ठीक है, 0 पे इक्वालिटी लगा सकते हैं, π/2 पे भी। π/4 से π/2 में दिख रहा है कि sin इज ग्रेटर देन cos x, तो sin x इज ग्रेटर देन cos x। अब मेरे से कोई पूछे cos 44 बड़ा है या फिर sin 44 डिग्री, बताओ कौन सा cos एंगल बड़ा है? 44 बोलेंगे cos 44 इज ग्रेटर Cos देन 44। sin 44। सोचो कोई पूछे sin 47 डिग्री बड़ा है या फिर cos 47 डिग्री, Sin 47. sin 47 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 47 डिग्री, है ना। तो इस पॉइंट को याद रखना है। अभी कोई पूछ दे cos 44 डिग्री माइनस sin 44 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, positive तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये वाला चीज याद रखना है। एक जल्दी से छापो, है ना, जल्दी। एक और पॉइंट याद रखना है, दूसरा ऑब्जर्वेशन, ये y एक्सिस है, सर ये पिछला x पेज एक्सिस दिखाओ है। ना। सर 2 मिनट, सर लिखा नहीं था। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, क्योंकि टाइम नहीं है ना, मेरा अगला लेक्चर है फिर। हो गया सर। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनाया जाए। हेलो, yes sir हाँ सर। दिख रहा है सबको? हाँ yes sir हाँ सर, फ्रीज हो गया है ना शायद। हाँ सर, फ्रीज। ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनाया जाए और y इज इक्वल टू जब साइन x बनाएंगे तो ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन के नीचे से जाएगा हमेशा, ठीक है। और इसी में अगर y इज इक्वल टू 10x बनाएंगे तो ये हमेशा इसके ऊपर से जाएगा। और यहां पे इसके नीचे से जाएगा ये। सर रेड वाला क्या था आप बोले? y इज इक्वल टू साइन x एंड ये वाला y इज इक्वल टू 10x। तो हमेशा याद रखना, जीरो पे तीनों जीरो होता है, ये वाला चीज π/2 है, 10x हमेशा ऊपर होगा, y इज इक्वल टू x बीच में होगा, sin x हमेशा नीचे होगा। इससे ये पता चला कि इन 0 to π/2 x हमेशा बीच में होगा, 10x सबसे बड़ा होगा, sin x उससे छोटा होगा, ठीक है। अब इसी में कोई पूछ दे sin x अपॉन x ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा? less than 1 sin x अपॉन x लेस देन 1 होगा। कब? जब एंगल 0 से π/2 में हो। सिमिलरली tan x अपॉन x क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। इस चीज को याद रखना है। चलो वो वीडियो देख लेना और जितना भी होगा, जितना होगा पढ़ के आना, ताकि हम लोग फास्ट फास्ट निकलेंगे। टाइम बहुत कम दिया है तुम लोग। हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ सर मैथ्स ग्रुप में आप टीचर रहेंगे क्या? हाँ, मैं ही हूँ। ठीक है सर।
डाउट्स वाले अपलोड कर सकते हैं। तो डाउट्स वहाँ पे डाल सकते हैं क्या? हाँ हाँ